फ्रेंड्स, जैसे कि टेंसरफ्लो ने अभी नया वर्जन लॉन्च किया है, टेंसरफ्लो 2.20। जो इश्यू हम लोग फेस कर रहे हैं रिसेंटली, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उसमें कि टेंसरफ्लो जो है अब लिनक्स बेस हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, लाइक WSL विंडोज सब सिस्टम वर्ल्ड लिनक्स यूज़ करके, या फिर उसमें से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना एंड ऑल्सो वो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। तो इजीली आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग टेंसरफ्लो को रन कर सकते हैं डायरेक्टली नेटिव विंडोज़ बिना किसी विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के, और यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। चलो पहले चेक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो नया टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के लिए हमें जो वर्जन चाहिए पाइथन का वो है 3.9 to 3.12 एंड विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। रीड द पिप इंस्टॉल गाइड, क्योंकि हम लोग पिप से इंस्टॉल करने देंगे तो हम लोग को यहाँ पे वार्निंग मिलेगी। जो टेंसरफ्लो का वर्जन 2.10 है वही सपोर्ट करता है विंडोज़ नेटिव को, और उसके हायर अगर हम लोग जाना चाहेंगे तो हमें सब सिस्टम फॉर लिनक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि तब जो है कि थोड़ा हमारा काम बढ़ जाएगा अंदर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे टेंसरफ्लो के 2.10 वर्जन के साथ। तो फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमें कंपेटिबिलिटी चाहिए हमारी सिस्टम की। जब इसमें कंपेटिबल वर्जन देखने देंगे तो पाइथन का वर्जन 3.7 से 3.10 तक सपोर्ट करता है, और कूडा का वर्जन 11.2 और 8.1 है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका कूडा का वर्जन क्या है करंटली। मैं भी चेक कर लेता हूँ। सिंपल CMD में जाना है और NVIDIA-SMI लिख कर एंटर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखोगे कूड़ा वर्जन 12.4 है, ठीक है। अगर हायर वर्जन होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे का वर्जन नहीं चाहिए, 11.2 के नीचे का। और CUDNN आप 8.1 इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे जाना है और CUDNN 8.1 सर्च करो। यहाँ पे CUDNN RTO आ जाएगी। यहाँ से आप 8.1 पे जाके जो है 8.1 फॉर कूड़ा 12.x, क्योंकि मेरा जो कूड़ा था वो 12.4 था, तो इसलिए मैंने 12.x वाला वर्जन लिया है। और उसमें से जिप फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका उससे लोअर लेवल का है तो आप ये 11.x का भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो रिक्वायरमेंट थी वो थी स्पेशली पाइथन वर्जन 3.10 की। इट डजेंट मैटर कि आपके पास पाइथन का कोई और वर्जन हो, बेसिकली जस्ट पाइथन 3.10.11 जो है वो इंस्टॉल कर लेना। आपका ये काम करेगा। यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। उसके बाद जो है ये सब डाउनलोड हो जाने के बाद बेसिकली हमें जाना है हमारे प्रोजेक्ट में। अब इसको मैं जो है विजुअल कोड में ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं टेस्ट की, जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे हमारी नई फाइल बन गई है test.ipynb। इसके बाद हमें जाना है हमारे टर्मिनल पर, और उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि हमारे पास कौन से पाइथन इंस्टॉल्ड है। पाई लिस्ट। मेरे पास जो करंटली अभी इंस्टॉल्ड है वो पाइथन 3.13 और पाइथन 3.10 है, जो कि 64 बिट वर्जन है। और टेंसरफ्लो जो है वो 3.10 वर्जन सपोर्ट करता है। और मेरे पास कूड़ा वर्जन भी कंपेटिबल है। तो जो अब है हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जा सकते हैं।
तो जस्ट आपको ये कमांड देना है py-3.10-m venv और एनवायरनमेंट का नाम और एंटर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद इसके अंदर हमें अब टेंसरफ्लो 2.10 वर्जन इंस्टॉल करना है। और अगर आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के फील्ड में हैं तो का मैक्सिमम यूज़ पाइथन पांडास और वो सब के साथ होगा, तो उसमें जो है वो वर्जन इश्यूज आ जाते हैं कि ये कंपेटिबल वर्जन नहीं चल रहा है टेंसरफ्लो 2.10 के साथ, लाइक जो मैंने फेस किया था। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अब बन गया है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देते हैं। venv/scripts/activate। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का नाम लिख के आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो गया है। सो यहाँ पे अब एक मैं नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, requirements.txt। सो ये जो है ये सारे कंपेटिबल वर्जन है जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं, जो कि टेंसरफ्लो 2.10 के साथ वर्क कर रहे हैं करंटली। सो आप इसको डिस्क्रिप्शन में से कॉपी करके पेस्ट करिए ना अपने रिक्वायरमेंट में, या फिर आप मैनुअली भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो जस्ट आपको लिखना है pip install -r requirements.txt और फिर एंटर पे क्लिक कर देना है। सो ये सारी लाइब्रेरी अपने आप इंस्टॉल करना चालू कर देगा और इसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि ये एक्चुअली में जो है टेंसरफ्लो डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं जीपीयू हमारा। सो जुपिटर नोटबुक में सबसे पहले हम लोग कर्नल सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा। ओके, सो मैं मिलता हूँ जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। सो नाउ यू कैन सी कि जो सारे पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। तो हम चेक करते हैं कि जीपीयू डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं एक्चुअली में। जस्ट इसको यहाँ से रन या कंट्रोल एंटर क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो जीपीयू डिटेक्ट हो रहा है। सो फाइनली आप जो है कभी भी इसको एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हो और आपका सारा कोड जो है इसमें रन हो जाएगा।